हे गाइस, वेलकम टू कैंडिड ट्रीट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 12 बेकिंग टिप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है अगर आप बिगिनर हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने इसमें जो भी टॉप 12 इम्पॉर्टेंट और बेसिक थिंग्स हैं बेकिंग से रिलेटेड, वो मैंने सारे इसमें ऐड किए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसमें आपको ज़रूर बताऊँगी कि उसे कैसे ठीक किया जाता है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स ज़रूर क्लियर होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द फर्स्ट टिप इज़ स्क्रैप द बोल। तो जब भी आप कोई भी केक के लिए बैटर बना रहे हो या फिर कपकेक के लिए बना रहे हो, हमेशा ही बोल को अच्छे से स्क्रैप करना चाहिए, जिससे कि आपका बैटर पूरी तरीके से मिक्स हो सके। एंड स्पेशली जब आप एग वाइट स्विप कर रहे हो या फिर आप बटर और शुगर को मिक्स कर रहे हो, तो बोल को स्क्रैप करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड द सेकेंड टिप इज़ नो योर अवन। तो आपको बेकिंग के लिए अपने अवन को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपको अपने अवन के टेम्परेचर को और सिलेक्शन मोड को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप कितने टाइम के लिए किस चीज़ को बेक करते हैं और कितने डिग्रीज़ पे बेक करते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं यूज़ करती हूँ बजाज का OTG अवन, जिसमें आपको बहुत सारे सिलेक्शन मोड्स मिलते हैं, लेकिन मैं अपने केक को बेक करती हूँ टोस्ट पे, क्योंकि टोस्ट पे इसके जो दोनों रॉड्स होते हैं ऊपर और नीचे के, वो दोनों ही ऑन होते हैं। और जब बात आती है केक या फिर कपकेक या फिर किसी चीज़ को बेक करने का, तो हम हमेशा उसे बेक करते हैं 170 to 180 डिग्रीज़ पे। सो बेकिंग के लिए आप अपने अवन के हिसाब से 180 डिग्रीज़ को सेलेक्ट करें। और टाइमर की बात आई तो जिस हिसाब से जिस केक को बेक करना है, आप उस हिसाब से टाइमर को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जब भी हमें केक या फिर कपकेक को बेक करना होता है, तो हमेशा ही आप उसे मीडियम रैक पे रख के बेक करें, जिससे कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसे इक्वल हीट मिले और वो अच्छे से बेक हो हर तरफ से। सो इस ओवन में 3 रैक है, सबसे टॉप वाला, मिडिल वाला और सबसे बॉटम वाला। तो हमेशा ही केक हम बेक करते हैं मिडिल वाले में रख के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी चीज़ बेक करने से पहले अवन को 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट ज़रूर करें 180 डिग्रीज़ पर। एंड द थर्ड टिप इज़ फॉलो द रेसिपी ऑर्डर। सो किसी भी रेसिपी को फॉलो करने के लिए मेजरिंग कप्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिससे कि आप आसानी से हर चीज़ को मेज़र कर सकें। लेकिन मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में नॉर्मल टेबल स्पून का यूज़ करती हूँ। ये एक मीडियम टेबल स्पून है, बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, और सारे लोग इसे बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकते हैं। सो आप मेरे चैनल पे बहुत सारे केक, कपकेक और कुकीज़ की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने टेबल स्पून का यूज़ किया है, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी इसे फॉलो करने में। एंड द फोर्थ टिप इज़ मेज़र द वेट इंग्रेडिएंट्स। तो किसी भी रेसिपी को फॉलो करने में हमें वेट इंग्रेडिएंट्स को मेज़र बहुत ही अच्छे तरीके से करना होता है, जिससे कि रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। और वेट इंग्रेडिएंट्स में आ जाते हैं एग, कंडेंस मिल्क, ऑयल, बटर, मिल्क। सो जिस रेसिपी में भी मेंशन हो कि आप 1-2 टेबलस्पून आगे पीछे कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स को, तो वहाँ आप करें, लेकिन जहाँ मेंशन नहीं हो वहाँ आप रेसिपी के ऑर्डर के हिसाब से ही चलें। एंड द फिफ्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डस्ट और ग्रीस योर पैन। तो आप जिस भी केक मोल्ड में या फिर केक टिन में बना रहे हैं केक को, उसे बहुत ही अच्छे से ग्रीस करना चाहिए, जिससे कि बेक होने के बाद आपको उसे निकालने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो और वो बहुत ही आसानी से मोल्ड से निकल जाए। सो जैसा कि यहाँ हम इस केक टिन को पहले बटर से अच्छे से ग्रीस कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैदा इसमें डाल के इसे अच्छे से कोट करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप इसे बटर और मैदा से कोट करें, आप इसमें बटर पेपर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। सो आप अपने पैन को किसी भी चीज़ से ग्रीस करें, लेकिन आप इसे ज़रूर करें, आप इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। एंड द सिक्स्थ वन इज़ शुगर। सो येस, बेकिंग के लिए शुगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कौन सा शुगर बेकिंग के लिए यूज़ करें, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है हमारा प्लेन ग्रैनुलेटेड शुगर, जो हम नॉर्मल खाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम बेकिंग के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी जगह हम यूज़ करेंगे पाउडर शुगर या फिर पिसी हुई चीनी, जो हमने बनाया है इसी प्लेन शुगर को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके। क्योंकि अगर हम ग्रैनुलेटेड शुगर यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से मेल्ट नहीं होगा, इसीलिए पाउडर शुगर बेस्ट है। एंड द सेवंथ टिप इज़ यूज़ इंग्रेडिएंट्स एट रूम टेम्परेचर। सो किसी भी बेकिंग रेसिपी के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स को रूम टेम्परेचर पे यूज़ करना चाहिए, जैसे कि एग हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया।
तो ये सारी चीज़ें हमें रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करनी चाहिए। अगर आप बटर को तुरंत फ्रिज से निकाल के यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इसीलिए रूम टेम्परेचर बटर यूज़ करना अच्छा होता है। एंड द नेक्स्ट टिप इज़ सिफ्ट दी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैं ये चीज़ हर बेकिंग वीडियो में आपको बताती हूँ कि हमेशा ही अगर आप मैदा यूज़ कर रहे हैं या फिर शुगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले अच्छे से छान लें और उसके बाद ही यूज़ करें। तो अगर आप इस चीज़ को स्किप करते हैं तो आपको इसे स्किप नहीं करना है, आप इस चीज़ को ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको मैदे को छान के दिखाया है, लेकिन आप इसमें शुगर और कोको पाउडर को भी इसके साथ अच्छे से छान सकते हैं। एंड द 9th वन इज़ यूज़ गुड फ्लेवर्स। तो हमेशा ही बेकिंग के लिए गुड फ्लेवर्स का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ 2 वनीला एसेंस हैं, तो ये है एक बहुत ही सिंपल वाला और इसमें कोई भी स्मेल टेस्ट कुछ नहीं होता है, तो आपको इस तरीके का फ्लेवर नहीं यूज़ करना चाहिए। और ये है ओसरो ब्रांड का वनीला फ्लेवर, तो बहुत ही आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं या फिर कोई और भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और वनीला एक बेसिक फ्लेवर है जो मैक्सिमम टाइम यूज़ किया जाता है। एंड द नेक्स्ट टिप इज़ बेकिंग विदाउट एन अवन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। जिनके पास अवन नहीं है और वो केक या फिर कप केक या फिर बंस अपने घर में बिना अवन के कुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए एक बहुत बड़ा सा पैन, या फिर आप कोई कढ़ाई भी ले सकते हैं या फिर आप कुकर भी ले सकते हैं। और उसके नीचे डालें आप सैंड, तो यहाँ आप बालू डालें या फिर आप नमक भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी नमक आप ले सकते हैं जो घर में रेगुलर यूज़ होता है और उसे आप बार बार यूज़ कर सकते हैं बेकिंग के लिए। और बालू के ऊपर रखते हैं एक प्लेट और इसे भी आप प्री हीट कर ले मीडियम फ्लेम पर ढक करके 10 मिनट के लिए, और उसके बाद आप बेक कर सकते हैं जैसे हम ओवन में बेक करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ विस्क। तो यहाँ आप कोई भी विस्क यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है इलेक्ट्रिक विस्क। तो ये आपका काम थोड़ा इजी कर देता है और अच्छे से एग को व्हिप कर सकता है। और द सेकंड वन इज़ हैंड विस्क। तो ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है और आप इसे 100 से 200 रुपए के बीच में ख़रीद सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है और आपको किसी भी मार्केट में ये बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। तो आप इससे एग को बहुत ही आसानी से व्हिप कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बट ये अच्छे से विस्क हो जाता है और मैंने इसे बहुत यूज़ किया है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ हैंड विस्क, और ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल वाला है, ये तो होना ही चाहिए। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ दिस वीडियो इज़ ट्रिक फॉर कपकेक। तो आप कपकेक बनाने के लिए ये नॉर्मल पेपर कपकेक का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजिली मिल जाता है। आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और आप इस पेपर कपकेक मोल्ड को किसी भी कटोरे में रख के और इसे फिल करके आप बेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर आपके पास इस तरीके के पेपर कपकेक मोल्ड नहीं है तो आप इसे बहुत ही ईजिली बना सकते हैं घर पर बेकिंग पेपर से। तो यहाँ मैंने एक स्क्वायर बेकिंग पेपर लिया है और एक ग्लास लें और इसके ऊपर इसे मिडल से रख के और इस तरीके से इसे फोल्ड कर दें। है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी। आप इस इजी से ट्रिक से घर पर ही कपकेक मोल्ड बना सकते हैं और अब आप इसे किसी भी कटोरी में रख के और इसमें बैटर को डाल के आप कपकेक को बेक कर सकते हैं। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स कुछ हद तक तो क्लियर हो ही गए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। बस अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलने वाली क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने कभी भी फेस टू फेस नहीं किया है। आज तक एक भी वीडियो मैंने नहीं किया है, इट्स फर्स्ट टाइम। तो या वन मोर थिंग, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डू लाइक एंड शेयर ऑल्सो। So thank you so much for watching and keep baking and stay connected for my new videos. So bye.